एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था। घर में उसकी पत्नी गीता, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे रहते थे। गोविंद बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह मजदूरी करने निकल जाता और देर रात थका हुआ घर लौटता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी घर का खर्च ठीक से नहीं चल पाता था। कभी बच्चों के लिए कपड़े नहीं होते, कभी दवा के पैसे नहीं होते। फिर भी गोविंद हमेशा अपने परिवार को हंसाने की कोशिश करता। उसकी बूढ़ी माँ अक्सर कहती, बेटा गरीब जरूर हैं, लेकिन किसी का बुरा मत करना। गोविंद मुस्कुराकर कहता, माँ भगवान सब देख रहा है। उसी गांव में दामोदर नाम का बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसकी बड़ी हवेली थी, कई खेत थे और गांव के आधे लोग उसी के कर्ज में दबे हुए थे। सेठ बहुत घमंडी और लालची था। वह गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाता था। एक दिन गोविंद काम से घर लौटा तो देखा कि बच्चे चुपचाप कोने में बैठे हैं। उसने पूछा, क्या हुआ? छोटी बेटी धीरे से बोली, बाबा आज स्कूल में सब बच्चे टिफिन लाए थे, हमारे पास कुछ नहीं था। यह सुनकर गोविंद का दिल टूट गया। उसने बच्चों को सीने से लगा लिया। उस रात घर में सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। गोविंद ने झूठ बोल दिया कि उसने बाहर खा लिया है ताकि बच्चे पेट भर खा सकें। लेकिन उसकी पत्नी समझ गई कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। फिर एक दिन गांव में भयंकर बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश हुई कि नदी का पानी गांव में घुस आया। कई घर टूट गए, खेत डूब गए, मजदूरी पूरी तरह बंद हो गई। गोविंद के घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वह भी खत्म हो गया। अब हालत ऐसी हो गई कि घर में बच्चों को खिलाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा था। रात को छोटा बेटा रोते हुए बोला, बाबा भूख लगी है। गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को गोद में लेकर चुप कराया, लेकिन खुद अंदर से टूट चुका था। तभी उसकी पत्नी गीता बोली, सुनिए, सेठ दामोदर से मदद मांग लीजिए। गोविंद ने भारी आवाज में कहा, वह बहुत अपमान करेगा। गीता बोली, अपमान से ज्यादा दर्द बच्चों की भूख देती है। यह सुनकर गोविंद चुप हो गया। आधी रात को वह बारिश में भीगता हुआ सेठ की हवेली पहुंचा। हवेली में रोशनी जगमगा रही थी। अंदर लोग गर्म खाना खा रहे थे। गोविंद ने कांपते हाथ नौकर बाहर आया और चिल्लाकर बोला, क्या है? गोविंद हाथ जोड़कर बोला, भैया बच्चों के लिए थोड़ा अनाज चाहिए। इतने में सेठ दामोदर भी बाहर आ गया। उसने गुस्से में कहा, हर समय भीख मांगने आ जाते हो तुम लोग। गोविंद बोला, सेठ जी मजदूरी बंद है, बच्चे भूखे हैं। सेठ हंसते हुए बोला, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, बदले में क्या दोगे? गोविंद चुप हो गया। तभी सेठ बोला, अपने घर का कागज मेरे नाम कर दे, फिर अनाज मिल जाएगा। यह सुनकर गोविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वही छोटा सा घर उसकी पूरी जिंदगी था। लेकिन बच्चों की भूख याद आते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से कागज पर अंगूठा लगा दिया। सेठ ने थोड़ी सी दाल और आटा दिलवा दिया। गोविंद जब घर पहुंचा तो बच्चे खाना देखकर खुश हो गए। लेकिन गोविंद सारी रात चुप बैठा रहा। कुछ दिनों बाद बारिश बंद हुई, लेकिन गोविंद के पास अब अपना घर नहीं था। सेठ के आदमी आए और बोले, 1 हफ्ते में घर खाली कर दो।
यह सुनकर बूढ़ी माँ रोने लगी। गोविंद अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह शहर काम की तलाश में चला गया। शहर में उसने ईंट ढोने का काम किया, रिक्शा चलाया, होटल में बर्तन धोए, दिन रात मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसने थोड़ा पैसा जोड़ना शुरू किया। उधर गांव में उसकी पत्नी और बच्चे बहुत मुश्किल से दिन काट रहे थे। एक दिन शहर में गोविंद ने देखा कि एक ट्रक के नीचे एक छोटा बच्चा आने वाला है। गोविंद बिना सोचे दौड़ा और बच्चे की जान बचा ली, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गया। जिस बच्चे की जान बची थी वह शहर के बड़े व्यापारी का बेटा था। व्यापारी अस्पताल पहुंचा और बोला, भाई तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। धीरे धीरे गोविंद ठीक हुआ। व्यापारी ने उसे अपनी कंपनी में काम दे दिया। गोविंद ईमानदारी से काम करता रहा। कुछ सालों बाद वही गरीब मजदूर कंपनी का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। अब उसके पास अच्छा घर, पैसा और इज्जत सब कुछ था, लेकिन वह अपना गांव और अपने पुराने दिन नहीं भूला। एक दिन वह अपनी नई गाड़ी से गांव लौटा। पूरा गांव उसे देखकर हैरान रह गया। उधर सेठ दामोदर की हालत खराब हो चुकी थी। उसके बेटों ने उसे छोड़ दिया था। कारोबार भी डूब चुका था। एक दिन वही सेठ गोविंद के पास मदद मांगने आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, गोविंद, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। गोविंद कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, सेठ जी, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन घमंड इंसान को जरूर छोटा बना देता है। यह सुनकर सेठ रो पड़ा। गोविंद ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलिए, अब आप अकेले नहीं हैं। उस दिन पूरे गांव ने देखा, जिस गरीब आदमी को कभी अपमानित किया गया था वही आज सबसे बड़ा इंसान बन चुका था। गोविंद ने सेठ की बात समझी और उसकी मदद की। उसके दिन खराब से गोविंद अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोगों से मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी इस वीडियो पर 10,000 व्यूज कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।